श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। इसे पढ़ने और समझने से जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ना मुश्किल हो सकता है। आज हम गीता के 111 शक्तिशाली विचारों को सरलता से समझेंगे, जो आपके जीवन को नई दशा देंगे। शांत मन से हेडफोन लगाकर सुने, ताकि इनका पूरा लाभ मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, परिणाम की चिंता किए बिना लालच और पक्षपात छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। जैसे ज्योति अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य चमकता है। हमेशा सत्य के रास्ते चलो। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं, वह सच्चा आनंद और सफलता नहीं पा सकता। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे और क्यों, इससे दूर रहो, उतना ही खुश रहोगे। जब समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। जिस पर अधिकार नहीं, उसका मोह व्यर्थ है। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जिनमें दया है, वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी, पत्थर और सोना एक समान है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग हैं। प्रेम माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार माफी सुनना। विषयों की सोच से कामना जन्म लेती है, और कामना में बाधा से क्रोध। क्रोध से बचो। संदेह करने वाले को न इस लोक में प्रसन्नता है, न परलोक में। कर्म फसल है, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे बीज बो, फसल अच्छी होगी। जो होगा वह होकर रहेगा, जो नहीं होगा वह कभी नहीं होगा। इस निश्चय से चिंता नहीं सताएगी। अच्छे कर्म करो, फिर भी लोग बुराइयां याद रखेंगे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। खामोशी सबसे अच्छी, जुबान से ही सबसे ज्यादा गुनाह होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण की जिम्मेदारी लेता हूं। जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे नहीं पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा जवाब है, जब कोई तुम्हारे शब्दों की कद्र न करे। वक्त के साथ बदलो या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसने से बेहतर है हर हाल में चलना सीखो। चिंता ठीक है, पर इतनी नहीं कि काम बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज का कर्म कल का फल है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। फल की चिंता मत करो, कर्म में आलस्य मत लाओ। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सही हो, बल्कि जिसका उद्देश्य गलत ना हो। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं। कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते निभाओ। दूसरों की नकल से बेहतर है अपनी पहचान के साथ अपूर्ण जियो। जब भविष्य धुंधला लगे, वर्तमान पर ध्यान दो। कोशिश करो, हल आज ना मिले तो कल मिलेगा। अर्जुन के तीर साहस और स्थिरता से चलते हैं। सबसे बड़ी गलती वह है जिससे कुछ न सीखा जाए। मन कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्या बनती हैं, स्थिर हो तो चुनौती, मजबूत हो तो अवसर। मानवता तब नष्ट होती है जब दूसरों के दुख पर हंसी आए। आत्मा का वध नहीं हो सकता, किसी के लिए शोक मत करो। समय सिखाता है, जिंदगी न रुकती है न इंतजार करती है। यह उसी से खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी हो। दर्द सबके एक जैसे, हौसले अलग अलग। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। कर्मों के परिणामों, विजय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख की चिंता मत करो। गलतियां सीखने की सीढ़ी हैं, अगर सीखो, वरना सागर जिसमें डूब जाओ। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं जितना हम मान लेते हैं। अंधेरे ने कभी सुबह को रोका नहीं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से करो। जरूरी नहीं कि हर बार शब्दों को सही समझा जाए, कभी कभी चुप रहना बेहतर है। जो जितना शांत उतना गहरा सोचता है। निंदा से घबराकर लक्ष्य मत छोड़ो, लक्ष्य मिलते ही निंदक चुप हो जाते हैं। हार जीत सोच पर निर्भर है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। सबसे समझदार वह है जो सफलता में अहंकारी ना हो, असफलता में दुखी ना हो। प्रशंसा में सावधान रहो। किसी से तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। जिसने मन को जीत लिया उसका मन मित्र है, जो नहीं जीत सका उसका मन शत्रु। नकारात्मक विचार आएंगे, पर उन्हें महत्व मत दो। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
कुछ भी स्थायी नहीं, तनाव मत लो, परिस्थितियां बदलेंगी। कोई परेशान करने वाला कितना भी बड़ा हो, भगवान की कृपा से बड़ा नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे विचार हैं। बड़ा सोचो, खुद को प्रेरित करो। जिसने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। उसके लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, मान अपमान एक समान है। मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वह उन्हें संभाल सकते हैं। सूरज कितना तेज हो, समुद्र नहीं सूखता। जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां रुकना ठीक नहीं, चाहे घर हो या मन। जब हाथ और साथ छूटे, तो कुदरत कोई उंगली थामने वाला भेजती है। उसका नाम कान्हा है। मन को नियंत्रित ना करने वाला उसे शत्रु बनाता है। विश्वास के साथ एक चीज पर चिंतन करो तो असंभव संभव हो जाएगा। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं, जो रिश्तों में कब और कहां हारना है यह जानता है, वह भी विजेता है। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाला मूर्ख बनता है। वक्त से पहले मिली चीज मूल्य खो देती है, वक्त के बाद महत्व। आत्मा पुराने कपड़े की तरह शरीर छोड़ती है। इंद्रिय सुख तूफान की तरह गलत रास्ते ले जाते हैं। विश्वास पर्वत हिला सकता है, संदेह पर्वत खड़ा कर देता है। खुद पर भरोसा रखो, वक्त एक सा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी रोना पड़ता है। इच्छा मित्र भी है, शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए दुनिया को दोष मत दो, मन को समझाओ, दुख खत्म होगा। कमजोर मत समझो, गिरो तो उठो। पूरी निष्ठा से कर्म करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हर दिन अच्छा ना हो, पर हर दिन में कुछ अच्छा होता है। धैर्य रखो, सबसे अच्छा पाने के लिए बुरा दौर सहना पड़ता है। रोना बंद करो, तकलीफों से लड़ना सीखो। साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं जाते। समय न्याय करता है, गवाहों की जरूरत नहीं। उपहार तब पवित्र है जब वह बिना स्वार्थ सही व्यक्ति को सही समय और जगह पर दिया जाए। सुंदरता दृष्टिकोण में है, किसी को कीचड़ में कमल लुभाता है, किसी को चांद में दाग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी भी देवता की पूजा विश्वास से करता है, मैं उसका विश्वास दृढ़ करता हूं। उदय अचानक नहीं होता, सूर्य धीरे धीरे चढ़ता है। धैर्य और तपस्या संसार को प्रकाशित करती है। असफल योगी का पुनर्जन्म पवित्र कुल में होता है। शब्द सोचकर बोलो, वापस लेने में तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो अभ्यास से वश में करो। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर। सेवा सबकी करो, आशा किसी से मत रखो। मूल्य ईश्वर देता है। सत्य अकेला खड़ा होता है, असत्य के पीछे मूर्खों की फौज। अकेले रहना सिखाता है कि तुम्हारे पास स्वयं के सिवाय कुछ नहीं। परिवार अप्रिय लगे तो विनाश शुरू हो गया। क्रोध में चिल्लाने से चुप रहना मुश्किल है। जो तुम्हारा है वह मिलेगा, कायनात भी नहीं छीन सकती। शक्तिशाली जो क्षमा करे और दरिद्र जो दान दे, वे स्वर्ग से ऊपर है। प्रेम शरीर या सुंदरता से नहीं, हृदय से जन्म लेता है। दूसरों की बातों पर धारणा बनाना मूर्खता है। साफ नियत से मांगो तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा मिटा दो, सब तुम्हारा तुम सबके। वाणी का संयम खोने से विनाश शुरू होता है। सब कुछ खत्म नहीं होता, नई शुरुआत इंतजार करती है। जो पास है उस पर ध्यान दो, दूसरों के पास जो है उस पर नहीं। जब यकीन हो जाए कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया, संकट में सहनशीलता, यही श्रेष्ठ लोगों का लक्षण है। स्पष्ट बोलने वाला कठोर हो सकता है, पर छल नहीं करता। अच्छा ग्रहण करो, बुरा त्याग दो, चाहे वह विचार, कर्म या व्यक्ति हो। बुराई छोटी हो या बड़ी, विनाश लाती है, जैसे नाव में छेद दबा देता है। परिवार और समाज तब बर्बाद होते हैं जब समझदार चुप और नासमझ बोलने लगते हैं। शुरुआत नहीं बदल सकते, पर अंत बदल सकते हैं। जब उम्मीद टूटे, रास्ता ना दिखे, तो गीता की शरण लो। एक गांव में एक गरीब चित्रकार रहता था। वह सुंदर चित्र बनाता और मुफ्त में बांट देता। लोग हंसते, इतनी मेहनत का क्या फायदा। एक दिन गांव में उत्सव हुआ। चित्रकार ने अपने चित्र बांटे, जिनसे लोगों के चेहरे पर खुशी बिखरी। एक बच्चे ने पूछा, आपको क्या मिला? चित्रकार बोला, तुम्हारी मुस्कान मेरी मेहनत का फल है। यह कहानी सिखाती है कि छोटे छोटे नेक काम दूसरों को खुशी देते हैं। सच्चाई और मेहनत से जियो, श्री कृष्ण तुम्हारा साथ देंगे। यह वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें। जय श्री कृष्ण।